गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मत्स्य सोल्जर डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। दिस इज रॉबिन खंडेलवाल। तो बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन किए थे वेक्टर्स पर डिपेंड, तो कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलें। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वस्तु पर दो बल, किसी वस्तु पर दो बल F1 वेक्टर व F2 वेक्टर, किसी वस्तु पर दो बल F1 वेक्टर व F2 वेक्टर कार्य करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? एक बल दूसरे का दोगुना है। इस तरह लैंग्वेज में आपको बना के देंगे, एक बल दूसरे का, मतलब दो बल हमारे पास है F1 और F2, तो कह रहा है एक बल दूसरे का दो गुना है, डबल है, दो गुना है, ठीक है। तथा इनका परिणामी बड़े बल के बराबर है, तथा इनका परिणामी, इनका किसका? F1 और F2 का, तथा इनका परिणामी बड़े बल के बराबर है, बड़े बल के बराबर है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं दोनों बलों के बीच कोण कितना होगा? दोनों बलों के बीच कोण क्या है? ये क्वेश्चन है। क्लियर है? तो इसको अपन सॉल्व करें। तो दो बल लग रहे हैं F1 और F2, तो हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? सपोज करो हमें कह रहा है एक बल दूसरे का दो गुना है, तो मैंने मान लिया लेट कि F1 इज इक्वल टू 2F2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक बल दूसरे का क्या है? दो गुना, ठीक है। तथा इनका परिणामी हम सपोज करो जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स यानी इनका जो परिणामी है, इनका परिणामी, इसको मैंने मान लिया F। इनका जो परिणामी है बड़े बल के बराबर है, तो बड़ा बल F1 हो गया भाई। F1 F2 से डबल है, तो बड़ा बल क्या हो गया? F1। इक्वेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दोनों बलों के बीच क्या बताओ बच्चों? कोण बताइए। तो F हमारा किसका परिणामी है? F1 और F2 का परिणामी हमने माना है। ये जो F हमारे पास है ये किसका परिणामी है? F1 व F2 का परिणामी, ठीक है। अगर मान लो F1 F2 के मध्य एंगल कितना हो? थीटा। तो बच्चों आप जानते हो कि F इज इक्वल टू क्या बनेगा? अंडर रूट F1 और F2 का परिणामी क्या होगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? F1 F2 के मध्य कितना एंगल है? थीटा। तो ये इसका हो गया रिजल्टेंट। F इज इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो इसे सॉल्व करें। देखो बच्चों, F की वैल्यू में क्या दे रखी है? F1। F हमें क्या दिया हुआ है? F1 दिया हुआ है, यानी बड़ा बल के बराबर है। तो मैं इसको F1 के रूप में लिख लेता हूं, यानी F1 स्क्वायर प्लस F2 को मैं क्या लिख सकता हूं? F1/2, F1/2 का स्क्वायर। क्लियर है? F2 स्क्वायर, F2 की वैल्यू क्या हो गई? F1/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से F2 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? F1/2। तो प्लस 2F1 F2 प्लस 2F1 और F2 हमारे F2 को हम क्या लिख सकते हैं? F1/2, F1/2 और एंड कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? तो हमें बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है? थीटा की। तो इसे सॉल्व करें, स्क्वायर कर दें F1 स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां कितना आ गया? F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर बाई 4 प्लस F1 स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो हमने स्क्वायर कर दिया है, रूट हट जाएगा। तो आप देख रहे हैं F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर भी कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास क्या बचा, f1 स्क्वायर, और ये हम कॉमन ले लें तो 1/4 प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या बच गया बच्चों, 0। f1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1/4 प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब f1 स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, डजंट इक्वल 0। इसका मतलब क्या होगा, तो मैं यहां लिख दूं कि cos थीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/4। तो हमारे पास थीटा आ गया बिल्कुल कि cos इनवर्स -1/4। ठीक है, ये आंसर हो गया। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/4। तो इससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। तो इस तरह काफी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और देखें। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 बलों के प्रभाव में एक वस्तु विराम अवस्था में है। 3 बलों के प्रभाव में, 3 बलों के प्रभाव में एक वस्तु विराम अवस्था में है, विरामावस्था में है। विरामावस्था है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन, विरामावस्था में है। जिनमें से 2 बल, जिनमें से 2 बल, मतलब 3 बल किसी कण पर, ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहे हैं और वस्तु रेस्ट में, विरामावस्था में। तो कहें जिनमें से 2 बल आपको दिए हुए हैं, F1 इज इक्वल टू 4i कैप, F1 इज इक्वल टू 4i कैप एंड F2 इज इक्वल टू, ये आपको क्या दिया हुआ है, F2 इज इक्वल टू 6j कैप, 6j कैप है। तो क्वेश्चन कह रहा है तीसरा बल बताओ, तीसरा बल ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पर 3 बल अप्लाई हो रहे हैं, 3 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो ये वस्तु रेस्ट में है। और वस्तु बताओ बच्चों रेस्ट में है, चूंकि हमारी जो वस्तु है वो विराम अवस्था में है, विरामावस्था। क्लियर है। अब विरामावस्था का मतलब है क्या होगा कि भाई जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, F नेट होगा, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। अब 3 फोर्स कार्य कर रहे हैं, 3 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने मान लिया F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। 3 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है F1 प्लस F2 प्लस F3 वो क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि वस्तु कैसी अवस्था में, विराम अवस्था में। तो हमें F1 पता है, F2 पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल हम यहां से F3 निकाल सकते हैं। F3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1 प्लस F2। क्लियर है। तो बस हमारे पास आंसर आ गया माइनस F1 प्लस F2। F1 कितना है बच्चों, 4i कैप, और F2 कितना है, 6j कैप। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया तीसरा वाला बल, माइनस ऑफ 4i कैप प्लस 6j कैप, माइनस बाहर है। क्लियर है। और देखें, ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सदिशों, कुछ वेक्टर समझ ले रखे हैं, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर व सी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के परिमाण दे रखे हैं आपको, के परिमाण, मैग्नीट्यूड, संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, परिमाण क्रमशः क्या दिया हुआ है, 3, 4, 5, 3, 4 तथा 5 इकाई है, यूनिट है।
ठीक है। एबीसी के परिमाण 3, 4 तथा 5 इकाई है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी वैक्टर हो, यदि ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इज इक्वल टू सी वैक्टर हो, तो क्वेश्चन कह रहा है तब सदिश ए तथा बी के बीच एंगल कितना होगा। ए वैक्टर व बी वैक्टर के मध्य बच्चों कोण क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी 3 वेक्टर हमारे पास है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या गिवन है कि ए का परिमाण यानी ए इज इक्वल टू 3, बी का परिमाण यानी बी इज इक्वल टू 4 और सी का परिमाण यानी सी इज इक्वल टू क्या हो गया 5। क्लियर। क्वेश्चन कह रहे हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब इससे क्या पता लग रहा है, सिंस ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं ए और बी के मध्य कोण बताओ। सपोज करो ए और बी के मध्य एंगल कितना है, थीटा, तो सी इनका रिजल्टेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर द रूट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। C इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो यहां से हमें पता लग रहा है c इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब एक तो एक तरीका है कि हम यहां c a और b का मान रखें और किसका मान निकालें, थीटा का मान निकाल लें। और एक आप बिल्कुल देख रहे हैं कि a प्लस बी बराबर c है, यानी a और b का परिमाण जो परिणामी सदिश है वो क्या है c। तो यहां 3, 4, 5, तो आपको बिल्कुल पता लग रहा है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल आप देख सकते हैं, देखो सी का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 25, ए का स्क्वायर 3 3 9, बी का स्क्वायर 4 4 16, तो अगेन है 25। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा, ये किसकी कंडीशन होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। जब कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। तो इससे आपको पता लग रहा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, तो सी ये हो जाएगा आपका इतना 5। ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, सी स्क्वायर के इक्विवेलेंट आ रहा है। इसका मतलब ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों बी वेक्टर के। क्लियर। आगे देखें, तो ऐसे आप काफी क्वेश्चन बना सकते हैं। और देखें, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि आई कैप यानी यूनिट वेक्टर आई कैप आपको दे दिया, आई जे और के, यदि आई कैप कॉमा जे कैप व के कैप क्रमशः एक्स कॉमा वाई व जेड के अनुदिश क्या होते हैं, एकांक सदिश। क्या है, एकांक सदिश, एकांक सदिश है। क्लियर। तब सदिशों, तब दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं सदिशों, कौन कौन से, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एक तो ये वेक्टर दे दिया, ठीक है, तथा आई कैप प्लस जे कैप। तब सदिशों आई कैप प्लस जे कैप तथा आई कैप प्लस जे कैप दो वेक्टर आपको दे दिए। तो क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि इनके मध्य क्या बताइए, कोण बताइए, तथा आई कैप प्लस जे कैप के मध्य थीटा क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहे हैं।
क्लियर है? एक वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और दूसरा आई कैप प्लस जे कैप, तो कह रहा है इनके मध्य क्या बताओ, थीटा बताओ। तो बिल्कुल आपको थीटा निकालना है, तो आप इसमें निकाल सकते हैं बिल्कुल। लेट, तो बच्चों मैं इसको मान लू भाई ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्लियर। दूसरा बच्चों मैंने मान लिया बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, क्लियर है। तो मुझे बिल्कुल पता है कि डॉट प्रोडक्ट ज्यादा इजी होता है बजाय क्रॉस के, कैलकुलेशन जल्दी होती है डॉट में। तो मैं डॉट से निकालने की हम ट्राई करें कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। तो बच्चों यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ठीक है। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो बच्चों यहां से आप देख रहे हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, तो ए कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्लियर है, ठीक है। डॉट, तो डॉट और ये बी की वैल्यू हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप, क्लियर। ए, ये हो गया ए का परिमाण, ए का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर द रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। और ऐसे बी का क्या हो जाएगा, अंडर द रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर। ये तो है नहीं यहां पर, तो इसे हम सॉल्व करें तो बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू, तो मैंने आपको बताया था डॉट जब हम करते हैं तो सेम सेम का करते हैं, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। तो आई का आई से क्या हो गया 1, जे का जे से 1, केस में नहीं है तो छोड़ दो, 1 1 1 रूट 3 और 1 प्लस 1 रूट 2, तो कितना हो गया बच्चों ये 1 प्लस 1 2 और ये रूट 3 इंटू रूट 2, तो यहाँ रूट 2 इंटू रूट 2 भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये रूट 2 अपॉन 3। तो यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 2 अपॉन 3, क्लियर है।